दोस्तों, टेलीपॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज इस टेलीपॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की सीरीज में हम पढ़ेंगे कि मेलिंग क्या होता है, मेलिंग से जो यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इसको मेल मर्ज बोला जाता है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं मेलिंग्स का, और मेलिंग का यूज बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। तो आइए देखते हैं। मेलिंग्स में सबसे पहले क्रिएट में हम देखेंगे, और क्रिएट में सबसे पहले हम इन्वेलप्स देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्वेलप का मतलब होता है लिफाफा। जब हम कोई बाय पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हम कोई ना कोई एक लेटर या एप्लीकेशन कोई एक लेटर पहुंचाते हैं, किसी प्रकार का भी कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो उस इन्वेलप के माध्यम से हम पहुंचाते हैं। तो हम उस इन्वेलप में पहले हम एक डिलीवरी एड्रेस होता है, एक रिसिपिएंट एड्रेस होता है, रिटर्न एड्रेस होता है, सॉरी। तो वहां पर दो होते हैं, एक होता है टू और एक होता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब जिसके माध्यम से लेटर पहुंचाया जाता है उसका फ्रॉम में आता है पूरा डाटा, और जो पहुंचाएगा, जिसके पास पहुंचेगा, वो टू में आता है। तो आइए यहाँ पर हम इन्वेलप पढ़ते हैं और इन्वेलप में देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक इन्वेलप का पार्ट है। ये इन्वेलप की विंडो है। डिलीवरी एड्रेस में हमने यहाँ पर हमको एक स्टेट बैंक को एक लेटर पहुंचाना है। तो यहाँ पर हमने टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर कुछ अकाउंट ट्रांसफर या खाता होल्ड करने के लिए इस तरह इंडिया, यहाँ पर शुजालपुर मंडी, पिन 465333। यहाँ से जो पहुंचाने वाला है रिटर्न एड्रेस वो है टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस, शेष शुजालपुर मंडी। इस तरीके से हमने ये एड्रेस लिखा है। यहाँ पर अगर ये एड्रेस को चेंज नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से ओमिट करके एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ से ये चेंज नहीं होगा। दूसरा हम यह चाहते हैं कि यहाँ पर इनमें कोई कलर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जाते हैं ऑप्शन पे, और ऑप्शन पे जाने के बाद में डिलीवरी एड्रेस, तो ये पूरी जो फॉर्मेटिंग होगा ये डिलीवरी एड्रेस पे फॉर्मेटिंग होगी। यहाँ पर उसका एक सैंपल दिखाएगा। यदि यही फॉर्मेटिंग आप बाहर से चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम से कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पर चाहते हो तो यहाँ से फिर पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो इसी फॉर्मेटिंग को हम होम पे भी करेंगे। आइए हम देखते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ओके करा, एक डॉक्यूमेंट पे जाकर ओके कर दिया। यहाँ से जैसे ही ओके करा तो यहाँ से ये आ गया। तो यहाँ पर ये टेलीपॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस हो गया और ये आ गया। इस तरीके से यहाँ से इसकी थोड़ी सी साइज हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ केवल इसको इतना सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद में हमने यहाँ पर होम पे जाते हैं, यहाँ पर कुछ इसकी साइज को बढ़ा देते हैं ये। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जाते हैं, इसको थोड़ा सा सेंटर वगैरह में लेते हैं यहाँ से उठा के, और यहाँ से इसकी भी साइज को हम बढ़ाकर थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसकी साइज बढ़ा देते हैं, प्लस यहाँ से कलर कर देते हैं। इसी प्रकार इसका भी एक कोई कलर डिसाइड कर देते हैं। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा इन्वेलप बन गया। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इन्वेलप बनाते हैं। इसको आप कंट्रोल के साथ में एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F2 एक शॉर्टकट की होती है। प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू देखा जाता है, तो ये कंट्रोल प्लस F2 है। तो इस तरीके से हम यहाँ से उसको देख सकते हैं। इसी के साथ में आगे जो आता है हमारा, आगे मेलिंग में ही इन्वेलप लेबल आएगा। तो हम लेबल का किस प्रकार से यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेबल का यूज होता है कि हम लेबल का कई तरीके से अलग अलग यूज कर सकते हैं। जो लेबल आते हैं वो टेबल टूल्स में आते हैं, और टेबल टूल्स में डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन होता है। लेबल का यूज ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर किसी पर्सन को एक लेबल लगा के कोई प्रोडक्ट सेल करना रहता है, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे हमारी टेलीपॉइंट की बुक है, और टेलीपॉइंट की बुक में हमको एक लेबल लगाना है जिसमें हमारी उस बुक की बैच की संख्या हो, प्लस क्लासेस का नाम, पहले सबसे पहले क्लासेस का नाम हो, कोर्सेस हो, साथ में उसका बुक का पेज नंबर हो और प्राइजेस हो, और कॉन्टेक्ट नंबर हो। तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन हमको लेबल के माध्यम से बनाना है तो हम आसानी से बना सकते हैं।
लेबल में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेबल जब बनाते हो तो हजारों लाखों की संख्या में आप बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट लेबल जो देता है वो 30 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, जितने चाहते हो उतने दे सकते हो। लाखों आप बनाने के लिए आपको टेबल टूल्स मिलता है, उसमें रो और कॉलम आप इंसर्ट करते जाइएगा, आपका डाटा कॉपी पेस्ट करते जाइएगा, ऑटोमेटिक होते जाएगा। तो आइए समझते हैं मेलिंग्स में, और मेलिंग में यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ लेबल्स को समझते हैं। यहाँ से हमने एक लेबल बनाया, टेली पॉइंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्लासेस, टेली पॉइंट के नाम से बनाया, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस। यहाँ से हमने डीसीए कॉमा पीजी डीसीए और यहाँ से सीपी सिटी, इस तरीके से कुछ लेबल बनाया, और यहाँ से टेली इस तरीके से बनाया, और यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर हो जाए 9827851233। तो ये एक लेबल बन गया। अब इसको हम चाहते हैं तो यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से चाहते हैं और यहाँ से टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस से कंटिन्यू रखते हैं, यहाँ से सीपीसीटी को भी कंटिन्यू रखते हैं। तो इस तरीके से लेबल बन गया। यहाँ ऑप्शंस पे जाते हैं तो कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो इसमें आपको 30 एक पेज पे 30 पर लेबल्स हम चाहते हैं, यहाँ उनकी सबकी साइजेस होती है। यहाँ से आप कंटिन्यू फिट पेज पे चाहते हो या फिर आपको पेज प्रिंटर्स पे चाहते हो, तो हम पेज प्रिंटर्स पे कर्सर रखेंगे, ओके रखेंगे, और ओके रखने के बाद में आपका यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके ओके कर देंगे। तो जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके ओके करेंगे तो यहाँ से टेबल टूल्स मिला, और उस टेबल टूल्स में डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन मिला। तो यहाँ पर डिजाइन में जाकर इसकी जो हाइट होती है, ये वाली हाइट है, तो यहाँ से इसके हाइट को हम कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लेआउट पे जाते हैं और यहाँ से इसके हाइट को कम कर देते हैं इस तरीके से। दूसरा फिर जाते हैं, इसकी भी हाइट को कम करना है तो इसकी भी हाइट को हम सेट कर देते हैं यहाँ पर जाकर। ये हमारे लेवल हो गए। अब इनमें कुछ डिजाइन करना चाहते हो तो आप आसान तरीके से कर सकते हो। बीच बीच में कुछ रो है जिनको आप डिलीट करना चाहते हो तो रो को डिलीट कर सकते हो, ऐसे कुछ सेटिंग करना चाहते हो तो ये सेटिंग कर सकते हैं। ये आगे जाते हैं, इसकी भी सेटिंग को, यहाँ से इसकी साइज देख लेते हैं, 3.0 है तो ऐसे कैसे सेम साइज इसको 3.0 बना देते हैं। यहाँ से हम गए और यहाँ से जाके इसको अगर कुछ और बड़ा साइज करना है तो यहाँ से बड़ी साइज को कर देते हैं। यहाँ से कुछ साइज को बोल्ड वगैरह करना है तो आप बोल्ड वगैरह कर दो, यहाँ से साइज को बढ़ाना तो बढ़ा दो। इसी के साथ में हम डिजाइन में जाते हैं और यहाँ से इसकी बॉर्डर के स्टाइल को थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप यहाँ पर जाके इसके बॉर्डर के स्टाइल को हम बढ़ा देते हैं ये, और साथ में उसका कलर करना है तो यहाँ से कलर कर सकते हैं, और यहाँ से जाकर उसको ऑल बॉर्डर पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर कर देते हैं, तो ये बॉर्डर की स्टाइल हो गई। अब इनका आप आसानी से प्रिंट निकाल दो। थोड़ी सी अगर हाइट विड्थ बढ़ाना है तो आसान तरीके से बढ़ा दो। लेवल्स और बढ़ाना है तो आप लेआउट पे जाइएगा, नंबर ऑफ रो लेना चाहते हैं तो नंबर ऑफ रो ले लीजिएगा, नंबर ऑफ ऊपर लेना चाहते हो तो ऊपर ले लो, नीचे लेना चाहते हो तो नीचे ले लो, यहाँ से लेफ्ट में राइट में लेना चाहते हो तो लेफ्ट। लेकिन आप ध्यान रहे लेफ्ट राइट से बेटर है टॉप बॉटम पे ही आप रहे। आपका डाटा फिर दोबारा से आप कॉपी करिएगा और कॉपी करने के बाद में फिर इनमें जाकर आप पेस्ट कर दीजिएगा। ये कंट्रोल सी से कॉपी करा और यहाँ पर जाके आपका डाटा पेस्ट कर दीजिएगा ये तरह। तो आप जितना चाहते हो लेबल उतना आप लेबल ले सकते हैं। तो आशा करूंगा ये लेबल और एनवेलप आपको पसंद आया होगा। आइए देखते हैं, अब हम आगे चलते हैं और आगे चलकर हम मेलिंग का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से मेल वाला ऑप्शन देखते हैं, मेलिंग का क्या ऑप्शन। थैंक यू। यहाँ ऑटोमेटिक ये जो फील्ड है यहाँ से ये क्रिएट है जिसमें हम इनवेलप और लेबल तो पढ़ चुके हैं। ये स्टार्ट मेल है, यहाँ से राइट एंड इंसर्ट फील्ड है, प्रीव्यू रिजल्ट है और फिनिश, ये सब ऑप्शन चालू हो जाएंगे। हमने यहाँ पर करा ओके और यहाँ से इसको डेस्कटॉप पे मेलिंग के नाम से सेव कर दिया, यहाँ मेल के नाम से सेव कर दिया मेल, ठीक, और ओके करा तो ये फील्ड हमारी चालू हुई। अब यहाँ से हम इक्वल दबाते हैं, रेंड दबाते हैं और यहाँ से हम एंटर दबाते हैं। यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ से केवल हमको इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम यहाँ से ये इंफॉर्मेशन कई सारे लोगों में हम सेंड करना चाहते हैं। कुछ थोड़ा सा एंटर दबाते हैं, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी हुई है,
ये, ठीक है। यहाँ से हम क्या चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट की साइज भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। यहाँ से जो जो फील्ड हम इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो यहाँ से हम जाते हैं ग्रीटिंग में। तो हमारा ग्रीटिंग में यहाँ से डियर सर, डियर मैडम आता है। दूसरा हम यहाँ पर जो इंसर्ट फील्ड है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, कंपनी नेम है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, तो इनको वापस से हम यहाँ पर जैसा था वैसा के वैसे आप चाहे तो इनको टाइप कर ले, एक उनके आगे फिर हम ये कर देंगे। सबसे पहले हम ग्रीटिंग से स्टार्ट होता है, कभी भी कोई भी मेल स्टार्ट करते हैं तो डियर सर, डियर मैडम से स्टार्ट होता है। आप चाहे कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू कर ले। मैं एक बोलता हूं कि आप इंटर दबाते जाएं। पहले एम्प्लॉय नेम लेंगे, फिर हम उसका डिपार्टमेंट लेंगे, फिर उसका यहाँ से कंपनी लेंगे, फिर उसका एड्रेस लेंगे, फिर उसकी सिटी लेंगे, फिर उसका स्टेट लेंगे, फिर उसका यहाँ से इंटर दबा के स्टेट लेंगे, फिर वो इंटर दबा के उसका फोन नंबर लेंगे। अब बीच में अगर मान लो कहीं ना कहीं ऐसे रिक्वायरमेंट रहती है, अपॉइंटमेंट लेटर बनाना होता है और यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ से हमने एम्प्लॉय का नेम ले लिया, नीचे हम चाहते हैं तो यहाँ से एम्प्लॉय का नेम इंसर्ट करवा सकते हैं। दूसरा हम यहाँ से कोई हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये फील्ड को हम मर्ज फील्ड हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये हाईलाइट भी करा सकते हैं, यहाँ से हाईलाइट हो जाएगी। एड्रेस ब्लॉक देना चाहते हैं तो एड्रेस ब्लॉक भी इस तरीके से दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको हाईलाइट करवाते हैं तो जो हाईलाइट से वो दिखेगी। तो यहाँ से ये फील्ड हमने इंसर्ट करवा लिया। आप जितनी बड़ी फील्ड है, इसमें भी जितनी लेना चाहते हो उतनी फील्ड आप ले सकते हो। यहाँ से हम जाते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इनको रूल्स को फॉलो करना हो तो हो सकते हैं, कोई फील्ड को मैच करवाना हो तो मैच कर सकते हैं। इसी के साथ में कोई फील्ड यहाँ से एडिटिंग करना हो तो यहाँ से एडिटिंग भी कर सकते हैं। शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, A to Z और Z to A शॉर्ट कर सकते हैं। फाइंड करना हो तो फाइंड कर सकते हैं, फिल्टर लगाना हो तो फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद में सिलेक्ट रिसिपिएंट होता है, तो यहाँ से हमने अभी ये ऑप्शन यूज करा है। उसके बाद में इसका यहाँ से प्रीव्यू करना है, तो प्रीव्यू मतलब देखना होता है, तो ये प्रीव्यू हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले राम शर्मा है, एसी का मतलब ये अकाउंटेंट है, उसी के पास साथ में ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। इसे हाईलाइट को अगर अनहाईलाइट इसको नहीं करना तो नहीं कर सकते हो। दूसरा यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ से फिनिश में जाते हैं और यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट अगर निकालना है तो डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हो, या फिर आप चाहते हैं तो यहाँ से कहां तक चाहते हैं। जैसे आपके पास में 1000 एम्प्लॉय है, लेकिन आप 800 से और केवल 1000 के बीच में आप चाहते हो तो 1000 के बीच में भी कर सकते हो। अभी नंबर ऑफ पेज एक ही है। एग्जांपल के तौर पे हमने क्या करा कि यहाँ से हमने ऑल पे क्लिक करा और यहाँ पर जाने के बाद में हमने ऑल पे क्लिक करा। ऑल में हम 1 to 5 चाहते हैं, ठीक है। ऑल में हम ऑल को क्लिक करते हैं और यहाँ जाते हैं। तो हमारे पास में ये डाटा 6 पेज पे आया है। तो पहला हमारे पास में डियर सर, डियर मैडम आया है, राम शर्मा का डाटा है। फिर राम शर्मा के बाद में अगले पेज पे हमारा मोहन का है। मोहन में स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी, तो यहाँ पर इस तरीके से ये अलग अलग पेज का होता है। तो ये मेलिंग का पार्ट होता है। तो आई होप, आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये हम प्रिंट निकाल कर, और मैंने आपको इसके पहले यहाँ से इन्वेलप पढ़ाया था, तो इन्वेलप बनाकर हम उसको सेंड कर सकते हैं। पर्सनल एक एक इन्वेलप बना सकते हैं। ये यहाँ पर पर्सनल डाटा का प्रिंट निकालकर पर्सनल एक एक इन्वेलप बना के उसको सेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, सेकंड टाइम फिर इन फ्यूचर ये मेलिंग का जो डाटा होता है यहाँ से एक ही बार बनता है। अगर आप दोबारा से चाहते हो तो यहाँ से यूज एग्जिस्ट सेकंड टाइम पे आप यूज करिएगा। आगे वाले फ्यूचर में, भविष्य में आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको वहां से आप यहाँ से आप वापस ले सकते हो। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब शेयर करें और वीडियो को आगे तक शेयर करने के साथ साथ